भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि राधा अष्टमी पर हम अपनी राधा रानी की क्या सेवा करें। तो भक्तों राधा अष्टमी का प्रकट दिवस जो 11 सितंबर को है, तो उसमें हमने अपनी राधा रानी को प्रकट दिवस पर कमल से प्रकट कराना है। तो मैंने यहाँ पर कमल का फूल ले लिया है और थाली में गुलाब का टुकड़ा और ये एक फूल माला ले लिया है, और जिसमें अब मैं अपनी राधा रानी को लिटा दूंगी। तो भक्तों आपने करना क्या है, अगर आपने सुबह राधा रानी को ब्रह्म मुहूर्त से पहले करना है तो आप क्या करेंगे, 4 बजे से पहले इनको आधे या पौन घंटे के लिए इन्हें कमल के पुष्प में लिटा देंगे। और कमल के पुष्प से हमारी राधा रानी का प्रकट दिवस हुआ है। तो एक दीपक जला लिया है मैंने, और यहाँ पर ये मैंने पुष्प ले लिया है, और इसमें अब हम कराएंगे राधा रानी का प्रकट दिवस। भक्तों सतिया बनाकर मैंने गुलाब का टुकड़ा बिछा लिया है, और ये ले लिया मैंने कमल का पुष्प। तो इसमें हम अपनी राधा रानी का को लिटा देंगे। तो ये देखिए, इसमें हम इस तरीके से राधा रानी को, बड़ी राधा रानी है हमारी, तो हम इसमें इनको लिटा देंगे। और आप वाइट पुष्प भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं लिटा दूंगी इनको। तो राधा रानी को जब भी लिटाएंगे तो हल्के वस्त्र पहना लेंगे, और गुलाब का पुष्प इनके नीचे रख दिया है मैंने, और इनके चारों तरफ मैं पुष्प रख देती हूँ। तो भक्तों मैं एक पुष्प की माला ले लूँगी। तो जितने में हमारी राधा रानी ढक जाएं उतनी हमने माला ले लेनी है, और इनको कवर कर देना है। अपनी राधा रानी को इस तरीके से कवर कर देना है। और अब इस पर मैं चुंदरी ढक दूंगी। और ये प्रक्रिया आप सुबह को भी कर सकते हैं, सुबह 4 बजे से पहले, और या फिर आप 12 बजे इनका प्रकट मना रहे हैं तो आप 12 बजे भी कर सकते हैं। तो इनको इस तरीके से चुंदरी उड़ा देंगे और दीपक जलने देंगे। तो भक्तों मैंने दोनों तरीके से बता दिया। जिनके पास राधा रानी नहीं है और राधा रानी छोटी हैं तो उनको किस तरीके से कराना है, और बड़ी राधा रानी है तो आप इस तरीके से उनको लिटा सकते हैं। तो भक्तों आपको ये सुबह 4 बजे से पहले करना है, और अगर आप दोपहर में कर रहे हैं तो आप जब भी फ्री हों 12 बजे से पहले ये प्रक्रिया कर लेनी है। 12 बजे तक आपको उनको स्नान कराकर आरती भी करनी है। तो आपको पंचामृत से स्नान भी कराना है। तो यहाँ पर आप 1 घंटे के लिए, और सुबह जल्दी करते हैं तो आधा घंटे से कम आप इनको ना लिटाएं। तो भक्तों मैं अब 1 घंटा हो चुका है, और 12 बजे आरती से पहले इनको हम उठा लेंगे और इनको कराएंगे अब हम पंचामृत से स्नान। तो भक्तों या तो हम घंटी बजा सकते हैं या हम बजा लेंगे शंख। आप शंख बजाना चाहें तो आप शंख भी बजा सकते हैं। और फिर इसको चुंदरी को उतार देंगे और हम फूलों की माला को भी हटा देंगे। और अपनी राधा रानी को इसमें से निकाल लेंगे, और इनको निकालने के बाद करा देंगे पंचामृत से स्नान। तो भक्तों हमने अपनी राधा रानी को ही नहीं, अपने लड्डू गोपाल जी को भी पंचामृत से स्नान कराना है। प्रकट दिवस पर राधा रानी का इस तरीके से हमने इनको लिटाना है। तो आप बास्केट हो या कटोरा हो बड़ा, या थाली हो या परात हो, आप किसी में भी इनका जन्म करा सकते हैं। तो भक्तों हम अपनी राधा रानी को पहले दूध से स्नान करा देंगे। तो राधा राधा जय श्री राधा बोलते जाएंगे और हम इनको स्नान कराते जाएंगे। और आपने यदि लड्डू गोपाल जी को राधा रानी की जगह लिटाया है तो आप उनको भी पंचामृत से इसी तरीके से स्नान करा सकते हैं। और दूध के बाद कराएंगे हम दही से। तो अब मैं दही से करा दूंगी।
तो भक्तों अब करा देंगे हम शहद से स्नान अपनी राधा रानी को, और शहद के बाद घी से, और घी के बाद चीनी भी ले सकते हैं और आप शक्कर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम स्नान करा देंगे पंचामृत से अपनी राधा रानी के। तो भक्तों इसमें हमने फूल नहीं डाले हैं, क्योंकि ये पंचामृत हमने व्रत के बाद व्रत खोलने के लिए हमने लेना है। तो आप जब भी व्रत करेंगे, सुबह 11 तारीख को कर रहे हैं तो आप 12 बजे के बाद इस पंचामृत को ले लेंगे। और अगर आप 10 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आप 11 तारीख को सुबह मॉर्निंग में जब प्रकट दिवस होता है तब भी आप पंचामृत ले सकते हैं। तो भक्तों हम हल्के हल्के हाथों से इनकी मसाज कर देंगे। और हम ये जो पंचामृत तैयार हो गया है, ये मैं इसको कटोरी में निकाल लूँगी। और हमने अपनी राधा रानी के लिए ये जल का लोटा लिया है, इसमें सफ़ेद और गुलाबी पुष्पों से हमने राधा रानी को स्नान कराना है। तो मैं पहले ये पंचामृत निकाल लेती हूँ जो हमने व्रत के बाद पीना है। तो ये कटोरी में निकाल लिया है मैंने पंचामृत। तो ये आप भी व्रत खोलने के लिए लेंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी दे देंगे। और आपके घर कोई अतिथि भी आता है तो ये पंचामृत आपको सभी को देना है जो आपके घर में विद्यमान है और जो कोई आपके घर आता है। तो ये हमने ले लिए थाली, और इसमें मैंने चंदन डाल लिया है और गुलाब का इत्र वगैरह सब डाल लिया है मैंने। और अब इनको करा देंगे स्नान। तो मैं करा दूंगी शुद्ध जल से स्नान अपनी राधा रानी को। तो आपकी जुगल जोड़ी सरकार है या आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको सभी को स्नान कराना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ राधा रानी का ही स्नान दिखाया है। और इसके बाद भी हमने इनके वस्त्र उतारने के बाद भी हमने इनको सादे पानी से स्नान कराना है, क्योंकि पंचामृत सब जगह गले में लगा रह जाएगा, तो सभी जगह लगा रह जाता है। इसलिए हम इनको शुद्ध पानी से वस्त्र उतार कर भी इनको नहला देंगे। और हल्के हल्के हाथों से जो ये पंचामृत है ये मसाज करते जाएंगे और इनके हटाते जाएंगे आगे पीछे सभी भी। ये नहीं है कि आपने ऐसे ही स्नान करा दिया, नहीं जी, आपको शुद्ध जल से इसके बाद भी स्नान कराना है, क्योंकि वस्त्र के नीचे भी यहाँ पर ये पंचामृत लगा हुआ है। तो इसलिए आपको शुद्ध जल से अच्छे से नहलाना है। तो अपनी राधा रानी को सफ़ेद और गुलाबी पुष्पों से स्नान कराना है। तो भक्तों ये प्रक्रिया हमें स्नान कराने की 12 बजे करानी है और इनकी आरती भी 12 बजे करनी है। और हम दोपहर में यदि व्रत खोलेंगे तो हम अपनी राधा रानी को आरती करने के बाद जो भोग प्रसाद लगाएंगे तो हमने व्रत का ही खाना है। तो भक्तों मैंने यहाँ पर बिहारी जी को बिठाकर आपको बता दिया है कि किस तरीके से पुष्प अर्पित करना है और किस तरीके से जिनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, मतलब राधा रानी नहीं है, तो वो लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी की तरह उनको प्रकट करा सकते हैं, प्रकट दिवस मना सकते हैं उनके साथ। और आपने जो व्रत करना है, अगर आप 11 तारीख को सुबह से दोपहर तक वाला व्रत कर रहे हैं तो आपको दोपहर को 12 बजे जो आप लेंगे तो आपको अनाज नहीं खाना है, फलहार ही खाना है। तो आप या तो 11 तारीख को कर सकते हैं, बरसाने में तो सभी लोग 11 तारीख को की जगह 10 तारीख को कर रहे हैं, सप्तमी में व्रत कर रहे हैं वृंदावन और बरसाने में। तो आपको मैंने 3 तरीके का वो पहले ही डाल दिए, वीडियो अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। और एक बात और आपको बता देती हूँ कि भोग में क्या लगाना है। अरबी की सब्जी राधा रानी को बहुत प्रिय है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अरबी की सब्जी, दही, खीर, और खीर मखाने की बनानी है। अनाज वाला आपको नहीं लेना है, फलाहारी करना है यदि आपने व्रत रखा है तब। और आप अरबी की मीठी अरबी कोई भी चीज़ बना सकते हैं, अरबी का विशेष भोग होता है। आप कोटू की पूरी, कचौड़ी, पकौड़ी जो कुछ भी बनाना चाहें वो आप कोई सा भी भोग लगा सकते हैं और रबड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। तो वक्त इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में
राधा रानी की जय। राधा रानी का प्रकट दिवस के बहुत बहुत आप सभी को भी बधाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।